नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप। और कैसे हैं आप सभी। ये जो वीडियो है वो है मीन राशि के बारे में, मीन लग्न के बारे में। तो मीन राशि के बारे में, मीन लग्न के बारे में बताते वक्त खुशी होती है, क्योंकि आपका जो टाइम है वो अच्छा है और ज्योतिषी को भी अच्छा बताने में अच्छा लगता है। जब किसी के बारे में हम बताते हैं कि भाई अच्छे अच्छे ट्रांजिट आ रहे हैं तो हम लोगों को भी खुशी होती है, क्योंकि नेचर है मेरे ख्याल से। अच्छी चीज़ें आप किसी को कहो, आप किसी के लिए अच्छा करो या कोई आपके लिए अच्छा करे, आपको खुशी होती है। तो इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि आपके लिए बड़ा अच्छा समय है। लगभग सारे ग्रह अच्छे हैं। जो बड़े ग्रह हैं देखिए, वो 3 महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। एक राहु केतु, शनि, गुरु, ये 3 महत्वपूर्ण होते हैं। अगर ये आपके अच्छे हैं तो समझ लीजिए साल अच्छी है। जहाँ तक गोचर का सवाल है, साल अच्छी है। बाकी जो थोड़ा सूर्य, मंगल, शुक्र वो बदलते रहते हैं। अगर उनकी आपकी दशा चल रही है तो थोड़ा सा उनका इफेक्ट ज़्यादा आएगा। अगर नहीं है तब तो फिर 100% यही है कि आपको गोचर के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गोचर आपका अगले 1.5 साल तक लगभग अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। अब इस महीने की बात करते हैं तो देखिए इस तरह से दिखती है आपकी मीन वालों की कुंडली। जिन लोगों का मीन लग्न है उनके लग्न कुंडली में यहाँ पर 12 नंबर लिखा होगा। लग्न का मतलब होता है विवेक, बुद्धि, इंटेलिजेंट। लग्न स्पेसिफिक है, हर 2.5 घंटे में बदलता है। पहला भाव लग्न होता है, चौथा भाव को हम पवित्रता कहते हैं, शुद्धि कहते हैं। 7वां जो भाव है ये वृद्धि को दिखाता है, किसी चीज़ के बढ़ने को। जब तो मास फेम का मतलब जो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं बिजनेसमैन लोग, स्टार्स लोग 7वें भाव से। और 10वां भाव जो होता है सिद्धि का होता है, किसी चीज़ को सफल, किसी चीज़ को पूरा कर पाना, सिद्धि जिसको बोलते हैं। तो लग्न होता है आपका बुद्धि, इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंट, विवेक। तो अगर आपके पहले भाव में ऐसे 12 लिखा है तो आपका मीन लग्न है। अगर आपका जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ 12 लिखा है तो आपकी चंद्र राशि है। पर राशि भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, हमें दोनों से ही देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए राशि जो है वो मन है, चंद्रमा मन सो जाता, और मन का तो सारा खेल है। आप सुनते होंगे कि भाई बहुत बड़े स्टार्स ने खुदकुशी कर ली, सब कुछ था खुदकुशी कर ली। या कई बार सुनते हो कि एग्ज़ाम नहीं निकला बच्चे का और बच्चे ने प्रेशर में आके, छोटी सी बात हुई और व्यक्तियों ने बहुत बड़े बड़े निर्णय ले लिए। वो सब मन से देखा जाता है, क्योंकि मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन बहुत ही अजीब चीज़ है, किसी चीज़ को इतना बढ़ा देता है कि छोटी सी प्रॉब्लम में लोग वो बहुत बड़ी हो जाती है, वो सारी ब्लेसिंग अपनी भूल जाते हैं। तो मन, सुख दुख, ये सब मन से देखते हैं। और बुद्धि के लेवल पर हम लग्न से देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपका जो अक्टूबर का कैसा रहेगा महीना। तो सबसे पहली बात बहुत अच्छा रहेगा नॉर्मली। जहाँ तक कि कैरियर की बात है, जहाँ तक कि एजुकेशन की बात है, जहाँ तक कि पैसे की बात है, बिजनेस की बात है, जॉब की बात है, कैरियर चेंज, इस मामले में अच्छा है। थोड़ा सा हल्का सा जो ज़्यादा फोकस करना है वो रिलेशन पे, प्रेमी प्रेमिका, प्रेम मतलब आपस में जो रिलेशन है पति पत्नी के बीच, थोड़ा सा हल्का सा ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है थोड़ा सा हावी होने की कोशिश करे। हावी क्या, थोड़ा सा वो उसको ऐसा लगे कि वो सही है तो वो कोशिश करे कहने की भाई इस काम को इस तरह से कहिए, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे सही है। तो कह दीजिए ठीक है भाई ऐसे सही है, ऐसा ही कर लेते हैं, प्यार से समझा लीजिए तो बात बन जाएगी। और ओवरऑल महीना अच्छा है, पर फिर भी बहुत जानना ज़रूरी है किस चीज़ में क्या परिवर्तन है, क्या सुधार करें और किस तरह से इसका मैक्सिमम हम उठा पाएँ फ़ायदा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लग्न में बैठे हुए मंगल को देखते हैं। मंगल जो है वो धन के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी हैं। धन और भाग्य दोनों का स्वामी कहाँ आया हुआ है? लग्न में, बुद्धि में आया हुआ है। तो पैसे में, बुद्धि में धन और भाग्य, मतलब भाग्य भी आपकी तरफ आ रहा है और धन भी आपकी तरफ आ रहा है, वैल्यूज भी आपकी तरफ आ रही हैं। तो एक तो यह है कि यात्रा होने की कोशिश हो सकती है, कोई गुरु आपके जीवन में, कोई टीचर, कोई बड़ा व्यक्ति जो काफ़ी रेस्पेक्ट हो जिसकी, उससे आपको सहायता मिल सकती है। उसकी सहायता से आपको कार्य में, बिजनेस में किसी तरह से फ़ायदा हो सकता है। धन, परिवार से भी धन मिल सकता है, परिवार वालों से सहायता मिल सकती है। वाणी के थ्रू आपकी जो वैल्यूज हैं लाइफ में
उनके थ्रू, आपका जो सेल्फ एक्सप्रेशन है उसके थ्रू किसी भी तरह से पैसा आएगा, धन आएगा, भाग्य साथ देगा। बोलते हैं ना कि जब भाग्य साथ देता है तो जमीन मतलब मिट्टी भी सोना हो जाती है। हालांकि मिट्टी सोने से महत्वपूर्ण है, पर कहावत है ऐसी कि मिट्टी भी सोना हो जाती है। तो वो वाली बात है कि भाग्य आपके पक्ष में है जहां तक कि गोचर की बात है। अब बात रहती है जन्म कुंडली की। याद रखिएगा, सभी मीन राशि वाले करोड़पति नहीं होने वाले, क्योंकि जन्म कुंडली तो सबकी अलग अलग है, पर फिर भी अच्छा समय है। ज्यादातर मीन राशि वालों के लिए अच्छा समय है। तो मंगल की बात की, मंगल यहाँ से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो वो मैंने कहा था कि थोड़ा सा एक जो पॉइंट है कि आपस में कौन बड़ा वाली बात आ सकती है। तो इस बात को ना देखें कि कौन सही, ये देखें कि क्या सही है। मतलब आपकी प्रेमी सही है, प्रेमिका सही है, या मैं सही हूं या आप सही हो, इसमें ना जाकर देखें कि क्या सही है। उस तरह से चीज़ों को देखने की कोशिश करें, ईगो को बीच में न लाएं। वैसे भी आपस में रिश्तों में कैसा ईगो, वैसे तो ईगो होना ही नहीं चाहिए, और अपने सबसे नज़दीक के रिश्तों में तो ईगो का कोई स्थान होता नहीं है, और ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर रामायण अगर क्या आपने देखी होगी, रामायण अगर आपने देखी होगी, तो भगवान राम से जिनका अगले दिन राज तिलक होने वाला था, कहा जाता है कि अब कल राज तिलक नहीं होगा, 14 साल का वनवास होगा। तो वो बात को ईगो पर ले सकते थे, योग्य भी थे, शक्तिशाली भी थे, प्रजा भी उनके उसमें थी, पर उन्होंने क्या कहा, जो आज्ञा पिताश्री। और जिस माँ ने 14 साल का जो सौतेली माँ थी वनवास मांगा था, उसके चरण आने के बाद पहले चरण स्पर्श किए अपनी माता से भी पहले। तो इसी वजह से पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। आज तक हम उनको जानते हैं उस वजह से जो उन्होंने किया। वो जंगल में रहे तभी हम उनको जानते हैं, नहीं तो अगर महल में रहते तो कोई इतना उनको जान थोड़े ना पाता। जो उन्होंने स्थापित किया ये कि क्या कर सकता है, क्योंकि मनुष्य अवतार में थे, मनुष्य अवतार लेना जरूरी था कि मनुष्य अवतार में आके ये सिद्ध किया कि ऐसा भी होता है, ऐसा किया जा सकता है। तो ईगो को बीच में नहीं लाना है। तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा मंगल के बारे में हमें ध्यान रखना है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो माता के भाव पर है, तो जन्म भूमि से थोड़ा सा दूर ले जाने की कोशिश करेगी। माता से भी रिलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जो अष्टम दृष्टि है वो बुध पर है, वाणी का थोड़ा सा ख्याल रखना है। बुध वाणी को दिखाते हैं, किसी भी भाव में रहें, सास ससुर के साथ किसी बात को लेकर छोटी मोटी कह सकते हैं कि गलतफहमी हो सकती है, इस तरह की यहाँ पर संभावना है, छोटी मोटी गलतफहमी हो सकती है। और मंगल की दृष्टि जो अष्टम पर आ रही है, तो आपका इंटरेस्ट आ सकता है किस चीज़ में, योगा, मेडिटेशन, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की छुपी हुई चीज़ें, रिसर्च, ये सब। हालांकि ये जो है गोचर उनके लिए अच्छा है जो मंगल के फील्ड में है, मतलब कि आर्मी मैन है, पुलिस मैन है, रिसर्च में है किसी, या फिर आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स में है, रियल एस्टेट का बिजनेस है, लाइजनिंग का बिजनेस है, और किसी तरह का कह सकते हैं जो लोग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, बीच में जैसे कोई काम कराते हैं तो बीच में जो पैसा लेते हैं वो, तो उन सब के लिए वो मंगल डिनोट करते हैं। या फिर कोई भी काम जहाँ पर अग्नि का यूज़ होता है, हथियार का यूज़ होता है और नुकीली चीज़ों का यूज़ होता है, ऐसी फैक्ट्री में किसी तरह से भी संबंध है, चाहे वो उस चीज़ को बेचते हों या काम करते हों या उनकी ऐसी कोई कंपनी हो, तो उनके लिए ये अच्छा है। सर्जन हो, उनके लिए लाभ का है, पर रिलेशनशिप का ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ का मंगल आप में अधैर्यता बढ़ाएगा, थोड़ा सा गुस्सा बढ़ाएगा, तो पढ़ाई में एनर्जी के लिए तो अच्छा है, पर थोड़ा धैर्य रखना होगा। एक टॉपिक से दूसरी तरफ टॉपिक पर बहुत जल्दी कूदने का मन होगा, एक चीज़ से बहुत जल्दी मन भरेगा, तो इस चीज़ का अगर ध्यान रखें तो एक तरह से पॉजिटिव गोचर है आपके लिए भी। और इसके बाद अगर हम देखें राहु आपके लिए अच्छे हैं। राहु तृतीय भाव के राहु सब तरह का लाभ देते हैं, सब तरह का लाभ देते हैं। खास करके देखिए जिस घर से राहु तीसरे, छठे, 10वें, 11वें में हैं उनका शुभ फल देंगे। तो यहाँ से अगर काउंट करें 1 2 3 4 5 6, 10वें भाव का शुभ फल देंगे। कार्य प्रतिष्ठा, आपकी जो प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश बढ़ेगा, आपकी पोजीशन बढ़ सकती है और आपका पदोन्नति हो सकती है। बिजनेस के लिए भी अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हम गिनते हैं तो राहु तक 6
गिनने में आता है। अगर हम यहाँ से गिनते हैं, जो छठा भाव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है। रोग ऋण शत्रु का विनाश होगा, स्वास्थ्य ठीक होगा। अगर आपने कोई ऋण ले रखा है तो वो उतर जाएगा, शत्रु जो है वो आपके शांत होंगे। और अगले 1.5 साल तक आपका राहु काफ़ी फेवरेबल है, शनि काफ़ी फेवरेबल हैं और गुरु भी फेवरेबल हैं। और पंचम, बच्चे काफ़ी अच्छा करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी। वो आप अगर खुद स्टूडेंट हैं तो आप एग्ज़ाम अच्छी तरह दे पाएंगे, माइंड ज़्यादा अच्छी तरह से बात करेगा और जो तैयारी कर रहे हैं उसका रिजल्ट निकल के आएगा और प्रेम आपके जीवन में आएगा। अगर आप सिंगल हैं और आप चाहते हैं कि आपका कोई प्रेमी हो, आपकी कोई प्रेमिका हो, तो प्रेम आपके जीवन में आएगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तब भी आपस में जो संबंधों में मिठास आएगा। राहु 1.5 साल तक के लिए ये आपको बना रहे हैं, राहु यहाँ पर ये कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपके अंदर एक साहस रहेगा, आप आगे बढ़ के कुछ करने की कोशिश करेंगे। और आप जानते हैं कि भैया साहस से तो क्या नहीं हो सकता। जब पानी की बूंद, पानी की छोटी सी बूंद लगातार अगर पत्थर पे गिरती है तो वहाँ भी गड्ढा हो जाता है, पत्थर पे भी, हालांकि इम्पॉसिबल लगता है। और एक दोहा है कि जो रस्सी है जब चलती है, जब कुएं से पानी निकालते हैं उसके ऊपर दोहा है ये कि जो रस्सी के भी निशान बन जाते हैं लोहे पर, लगातार मेहनत करते करते। तो जो हार नहीं मानता, जो कोशिश करता रहता है, उसकी जीत होती है। बोलते हैं ना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सारी बातें नहीं है, ये रियलिटी है। और ज्योतिष जो है इसका जीता जागता उदाहरण है, इसका जीता जागता उदाहरण है। आप किसी को ले लीजिए, भगवान राम को ले लीजिए, भगवान कृष्ण को ले लीजिए, जो हमारे अवतार हैं, उन्होंने क्या सिद्ध किया है, यही सिद्ध किया है। राम की जिंदगी लो या कृष्ण की, हार नहीं मानी, असंभव को संभव करके दिखा दिया। चाहे भगवान श्री राम हो या श्री कृष्ण हो, 5 पांडव, सेना भी कम, खुद हथियार नहीं उठाया, पर अपनी हिम्मत से, सत्य के बल पर, धर्म के बल पर, कोशिश के बल पर पूरी जो क्या बोल सकते हैं, कौरव सेना पर विजय प्राप्त कर ली। जो असंभव था उसे संभव करके दिखाया, अपने कर्तव्य से, बैठ के नहीं, सिर्फ अपने कर्तव्य से। भगवान राम की तो एकदम ही अनोखी कहानी है। वो तो जंगल में थे, पहले तो जंगल चले गए, उसके बाद उसमें भी उन्होंने किसी राजा से सहायता नहीं मांगी। और इतना बड़ा, जो उस टाइम का सबसे बड़ा हो सकता है कि आतंकवादी हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ बंदरों की सेना बनाई, समुंदर पार किया और विजय प्राप्त करके दिखाई। तो हमारी पूरी जो धर्म है वो कर्तव्य को सिखाता है, मेहनत को सिखाता है, वैल्यूज़ को दिखाता है, और कर्म प्रधान है। और ज्योतिष भी कर्म प्रधान है, ज्योतिष कर्म प्रधान है। इसलिए मैं हर वीडियो में इस चीज़ पे ध्यान देता हूँ कि आप सिर्फ प्रेडिक्शन के बेस पर ना जाएं कि अगर प्रेडिक्शन कह रहा है कि थोड़ा सा महीना ख़राब है, तो ऐसा नहीं कि आपको कर्म नहीं करना है, आपको और ज़्यादा कर्म करना है, तभी तो कर्म करना है। और उसमें सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, सही निर्णय लेना और उसके लिए ट्राई करते रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम देखिए, हमने मंगल को देख लिया, मंगल के बाद हम राहु को देख लिया। अब शुक्र को देखते हैं। शुक्र जो हैं 6ठे भाव में हैं, तो स्त्रियों के प्रति सम्मान रखें, स्त्रियों से पंगा न लें। मतलब अगर किसी स्त्री से कोई बात होती है तो उसमें कोई ज़्यादा, एक तो उनकी बात दिल पे ना लें, क्योंकि अगर दिल पे बात लेते हैं तो फिर कहते हैं ना कि दिल सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर दिल पे अगर आपने कोई बात ले ली तो सही निर्णय नहीं ले पाएंगे आप। बैलेंस क्या बोलते हैं, जब दिल शांत हो, मन में शांति हो। जब भी बात दिल पे लेते हैं, चाहे वो खुशी की बात हो या आप शांत नहीं होते हैं। अगर शांत नहीं होंगे तो सही निर्णय नहीं लेंगे, और सही निर्णय नहीं लेंगे तो सही कर्म नहीं होगा, और सही कर्म नहीं होगा तो रिजल्ट तो सही आएगा ही नहीं। एक तो ये बात याद रखनी है। और स्त्रियों के प्रति सम्मान बना के रखना है। ये अष्टम का स्वामी है और 6ठे भाव में आ रहा है, तो सरल नाम का विपरीत राजयोग बना रहा है। मेहनत के बाद उन्नति होगी। रोग ऋण शत्रु के लिए ये एक तरह से, मतलब रोग
ऋण शत्रु के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक तरह से अच्छा ही है कि आपको जो आपने अगर कोई कर्ज ले रखा है तो उसके उतरने में आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी और शत्रु से भी आप डील कर पाएंगे। हालांकि आपका शत्रु से डील करने का तरीका बहुत डिप्लोमेटिक, प्यार से रहेगा, प्रेम से रहेगा। यहाँ ये भी दिखाता है कि काम के वक्त, काम करते वक्त जो आपका जनरल काम है, ऑफिस है, जहाँ कहीं जाते हैं आप नॉर्मली, आपकी मुलाकात आपके होने वाले पति या पत्नी, प्रेमी या प्रेमिका से हो सकती है। शुक्र की दृष्टि यहाँ से 12वें भाव पर है, तो एंजॉयमेंट की जो चीज़ें हैं, खूबसूरत जो चीज़ें हैं, जो भौतिकता है, उसके ऊपर आप कुछ खर्च करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा पैसा खर्च होगा। आप इस तरह की यहाँ पे संभावना है। इसके बाद अगर हम सूर्य को देखें, सूर्य जो है वो छठे स्थान के स्वामी है और सप्तम में आ रहे हैं, तो पत्नी के, पति के, प्रेमी के, प्रेमिका के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें। उनके और आपके बीच में कोई छोटी मोटी मीठी तकरार हो सकती है। आपका पत्नी, आपकी पति, या आपकी पत्नी, आपका पति और आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका थोड़ा सा आपको डोमिनेंट हो सकते हैं। वो कह सकते हैं कि भाई इसको ऐसे करना है, वो थोड़े से हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि उनका जो, जहाँ तक मैं, उनका ये जो लक्ष्य हो सकता है वो आपके लिए ही हो सकता है। वो इसलिए आपको कह रहे हो कि वो चाहते हैं आपके लिए अच्छा हो, तो इसलिए प्रेम से बहुत ही इस जो भी बात है उसको सुलझाया जा सकता है। देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत जोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा चटका कर नहीं जोड़ा जा सकता, अगर जुड़ भी जाएगा तो गांठ पड़ जाएगी। तो इसलिए, और प्रेम जो है वो हम लोग इसको इजीली लेते हैं। कोई भी रिलेशन हो, उसके बीच जो लगाव होता है वो बहुत हाईएस्ट लेवल है, भक्ति का हाईएस्ट लेवल कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि भक्ति की शुरुआत प्रेम से ही होती है। तो प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, इसका बहुत ब्रॉड माइंडेड वास्तव में वो होता है। पर अपने रिलेशन में आप इतना ले सकते हैं कि छोटी मोटी बातों पे फोकस मत कीजिए अगर आपको अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो, क्योंकि अगर लक्ष्य बड़ा हो तो छोटी चीज़ें दिखाई नहीं देनी चाहिए आपको। याद रखिएगा, ये बात आपको बिजनेस में भी काम आएगी। आगे का लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य और छोटी बातों को आपको ये होना चाहिए कि यहाँ तक की बातें तो इग्नोर करनी है, इन पे फोकस नहीं करना है। क्योंकि अगर आप वहाँ इग्नोर नहीं करेंगे, फोकस करेंगे, तो जहाँ फोकस करना चाहिए वहाँ आप कर नहीं पाएंगे। इससे आगे बढ़े हम, सूर्य को हमने देख लिया। थोड़ा सा कह सकते हैं अपने जो पार्टनर है उसको थोड़ा सा समझें, उसको थोड़ा सा समय दें, उसकी थोड़ी सी सुने, उसकी थोड़ी सी मान लें तो अच्छा रहेगा। बाकी सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्य आदित्य, ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम, इस तरह का मंत्र है जो सूर्य को आप जल दे सकते हैं, देते ही होंगे, पर वो अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि सूर्य जो है 17 तारीख के बाद अष्टम में आएंगे, वहाँ वो नीच के रहते हैं तुला में, और छठे भाव का स्वामी अगर अष्टम में जाके नीच का होता है ये बुरा नहीं है, ये विपरीत राजयोग बनता है। इसको हर्ष नाम का विपरीत राजयोग कहते हैं, और इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम के बाद लाभ होता है। इसके बाद अगर हम बुध को देखें तो बुध जो है सप्तम के स्वामी है और अष्टम में आ गए हैं। सप्तम के स्वामी का अष्टम में आना उन लोगों एक तो अच्छा है जो लोग रिसर्च में हैं, जो लोग तेल जैसे बेंजीन, पेट्रोल, डीजल इसका काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, आइसक्रीम का काम करते हैं, या फिर जो लोग अकल्ट में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, टैरो में हैं, इस तरह का उनका काम है, तो उनके लिए भी अच्छा है। किसी रहस्य को सुलझा रहे हैं उसके लिए अच्छा है। सीक्रेटिव हैं, डिटेक्टिव हैं, इस टाइप के जो हैं लोग होते हैं उनके लिए अच्छा है। बस पर आपका जो पार्टनर है, आपका जो प्रेमी या प्रेमिका है, उसके स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखना है उसका, और उनके साथ जो रिलेशन है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि यह गंभीर बात नहीं है क्योंकि गुरु का साथ मिल रहा है आपको। गुरु का दृष्टि आपके दूसरे भाव पर आएगी, चौथे भाव पर आएगी, छठे भाव पर आएगी। दूसरा और चौथा भाव काफ़ी हद तक सपोर्ट करता है सप्तम को, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये इतना गंभीर मामला नहीं है, क्योंकि अब गुरु आपके साथ हैं, तो अच्छी बात है एक तरह से। उसके बाद अगर केतु की बात करें तो आपका जो मन होगा वो
काफ़ी प्रैक्टिकल होंगे, धर्म की तरफ जा सकता है, आपको यात्रा की तरफ मन हो सकता है, आपके पिता से रिलेशन में थोड़ी सी रुष्टता आ सकती है या वैराग्य आ सकता है पिता के प्रति, या फिर आपके जो पिता हैं उनका मन थोड़ा सा आजकल पूजा की तरफ, एस्ट्रोलॉजी की तरफ, कुछ मंत्रों की तरफ जा सकता है। आपका खुद का भी जा सकता है अगर आपकी केतु की दशा महादशा चल रही है, और केतु इस तरह के योग भी हैं कुछ, तो जरूर जा सकता है। इसके बाद अगर हम गुरु की बात करें तो गुरु दसम भाव में है, अपनी ही राशि में बैठ के हंस नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, जो कि धन देता है, संपदा देता है, समृद्धि देता है, अच्छे कार्य कराता है, अच्छे कार्यों के प्रति रुझान बढ़ाता है, व्यक्ति खर्च करता है, घर में कुछ शुभ चीज़ें होती हैं जैसे यज्ञ होना, शादी होना, पुत्र होना, पुत्री होना, कोई खुश खबरी वाली बात होती है, उस पे पैसा खर्च होता है, किसी अच्छी चीज़ पे, किसी परोपकार पर पैसा खर्च होता है। ऐसे में पैसे के सोर्स भी बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से गुरु की दृष्टि यहाँ पर है। वाणी में काफ़ी विद्वत्ता रहती है, व्यक्ति सही निर्णय ले पाता है, सही सोच पाता है, घर गाड़ी बंगला लेने का यहाँ पर योग बनता है, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगर आप रियल एस्टेट के काम में है, अगर घर से काम करते हैं या आप ऑफिस में भी काम करते हैं, दोनों ही तरह से आपके लिए अच्छा है। कार्य बढ़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी और आप अपने आप को लकी भी फील करेंगे। आप किसी को पैसा दे सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो इतना ध्यान रखें कि हेल्प जरूर करें, पैसा जरूर दें अच्छे कामों में, पर इतना भी ना दे दें। कई बार मीन वाले, खासकर बड़े दिल के बड़े अमीर होते हैं, कई बार उतनी सहायता कर देते हैं जितनी वो मतलब जो सुनने भी ऐसा लगे कि भाई इतना कैसे। कुछ लोग होते हैं, डोंट सरप्राइज, ऐसे लोग हैं जो इतना करते हैं कि आपको लगेगा कि ऐसा कैसे करें, अपना भी सब कुछ दे देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, उसी लिमिट में करें, क्योंकि हो सकता है कि अगला व्यक्ति आपको, ये नहीं कि जानबूझकर ना कर पाए किसी कारणवश। तो यहाँ पर गुरु ऐसा कर रहे हैं। शनि की बात करें, आपके साथ हैं, हर तरह के लाभ देंगे, स्वास्थ्य में आपको अच्छा करेंगे, आपके कैरियर में आपको अच्छा करेंगे, आपका प्रमोशन कराएंगे, आपको नई जगह देखने को मिल सकती है, आपके जो बिगड़े हुए काम हैं, जो काफ़ी टाइम से नहीं बन रहे थे, वो बन सकते हैं। और शनि आपके फेवर में है। अगला 1.5 साल तक शनि आपके लिए बहुत अच्छे हैं, करीब 1.5 साल तक, करीब। और जब वो कुंभ में आएंगे तब 7.5 की शुरुआत होगी, उसमें भी अष्टक वर्गा में पॉइंट देखने होंगे, बहुत कुछ देखना होगा। 7.5 भी हमेशा खराब नहीं होती है। फिलहाल कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का समय है। वो कहावत है कि हर पतंग को एक दिन कचरे में जाना है, मगर उससे पहले आसमां छू के दिखाना है। कहने का मतलब यही है कि सभी आए हैं, सभी जाएंगे, ना करो तब भी, करो तब भी, आगे बढ़ो तब भी, ना बढ़ो तब भी, पैसा कमाओ तब भी, पैसा ना कमाओ तब भी। तो ऐसा नहीं है कि अगर नहीं कमाएंगे तो आप वहां नहीं जाएंगे, या कमाना कोई बुरी बात है। अच्छी तरह से कमाना बल्कि अच्छी बात है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना होता है। पंक्चुअल रहना सीखना होगा, काम को टाइम पे करना होगा, आलस्य को छोड़ना होगा, सीखना होगा, मेहनत करनी होगी, लोगों को एक साथ लेके चलना होगा। तो पैसा कमाने से ज़रूरी है कि पैसा कमाने के लिए आपको क्या बनना है लाइफ में। ऊपर जाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि ऊपर जाने के लिए जो आप बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ पोस्ट के लिए जाते हैं या पैसे के लिए जाते हैं। जो विद्वान लोग हैं वो समझते हैं ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी है, आपका विकास होता है उसमें। ये समझने वाली बात है, और इसको कम ही लोग बताते हैं। कुछ लोग तो इस तरह से आपको बता देते हैं कि ये तो पैसे के पीछे भाग रहा है। तो पैसे के पीछे मत भागिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, तो उसमें लोभ के लिए नहीं जा रहे हैं आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं। और पैसा जो आएगा उसमें से 10-15% क्या 50% दान कर दीजिए, उससे ही कुछ होगा तो करेंगे ना, ये भी तो ज़रूरी है। करने के लिए भी तो कुछ चाहिए। और इस बात को जो लोग समझ गए होंगे वो अच्छी तरह मेरे फेवर में होंगे 100%। तो इसके बाद हम बात करेंगे आपका जो त्योहार हमारे हैं उनके बारे में। हमने लगभग सारे ग्रहों की बात की, अब इसके बाद हम त्योहारों की बात करेंगे। तो अगर हम त्योहारों को देखें तो बहुत ही शुभ महीना है ये। इस महीने नवरात्रि है,
माता की पूजा है। माता के जो 9 रूप हैं वो सारे 9 ग्रहों की कह सकते हैं कि उनकी शांत किया जा सकता है अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से माता के 9 दिन की प्रार्थना की जाए। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप किया जाए, माता को समझा जाए, माता के एक एक रूप को समझा जाए, तो हर ग्रह की रेमेडी इसमें छुपी है। और कह सकते हैं कि दिव्य ज्ञान जिसको कहते हैं, जो भी है वो सब कुछ माता के अधीन है। माता और ईश्वर अलग नहीं है, एक ही है, एक ही है। इसीलिए ईश्वर एक है ये भी कहो तो आधा सही है, अगर ये कहो कि ईश्वर की अनेक रूप हैं वो भी आधा सही है, क्योंकि ईश्वर तो शब्दों से भी परे है और अंकों से भी परे है। और जैसा भगवान कृष्ण कहते भी हैं कि ये जो सारी गीता है वो आपको समझाने के लिए है अर्जुन, मैं किसी शब्दों की बाउंड्री में आता नहीं हूँ। हाँ, मैंने कोशिश जरूर की है एक लेवल पर, क्योंकि तुम उतना ही समझ सकते हो, पर एक्चुअली में मैं शब्दों की जो शब्द कुछ भी कहें मुझे कहने में सक्षम नहीं है, और अक्षर कुछ भी कहें मुझे कहने में सक्षम नहीं है। तो ये वाली बात है। सबसे जो करीब आता है ईश्वर के वो उनकी भक्ति है, उनके प्रति इमोशन है, उनके प्रति प्रेम है, जो कुछ हद तक आपको उन्हें फील करा सकता है। तो नवरात्रि है, नवरात्रि का व्रत रखिएगा। उसके बाद 25 तारीख का दशहरा भी है। जय श्री राम, जय सिया राम। तो दशहरा का रामचरितमानस का पाठ कीजिएगा, उनकी रामायण की कथाओं को सुनिएगा। एक एक कथा का एक एक शब्द, एक एक मोती छुपा है उसमें, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 तारीख की 31 तारीख की पूर्णिमा है चंद्रमा की। जिनका चंद्रमा थोड़ा सा वीक होता है उनके लिए पूर्णिमा का व्रत अच्छा होता है। रात को खीर जो है चंद्रमा की रोशनी में छोड़ी जाती है, उसको सुबह पान किया जाता है, वो बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है। इसके साथ साथ 14 तारीख और 28 तारीख का प्रदोष व्रत है। 15 तारीख की शिवरात्रि है, और भगवान शिव स्वयं चंद्रशेखर हैं, तो चंद्रमा के लिए ये जरूरी है। इसके बाद 13 तारीख की परम एकादशी है, जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने वर्णन करते हुए कहा है कि धन संपदा समृद्धि, इसके लिए सच्चे मन और सच्चे दिल से अगर कोई इस व्रत को करता है और उसकी कहानी को समझ के, तो अवश्य उसको धन संपदा और समृद्धि, और मुझे लगता है यहाँ पर ये समृद्धि, धन, पैसा, वो मैटेरियल के अलावा ज्ञान की समृद्धि, लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी है ना, ज्ञान की, बुद्धि की और इंटेलिजेंट की समृद्धि भी है। इसके साथ साथ 27 अक्टूबर को पाप अंकुशा एकादशी है। तो आपके जो पूर्व जन्म के जो पाप हैं या कर्मों का जो बैगेज है, क्योंकि पता नहीं कितने कर्मों का आपके पास जो है, कितनी पुराना आत्मा है, उसके अकॉर्डिंग तो उसकी सफाई के लिए, आत्मशुद्धि के लिए, जैसे कि आजकल भी लोग आयुर्वेद में जाते हैं, पंच शुद्धि कराते हैं, और बहुत तरीके ढूंढे हैं आदमी ने शुद्धि कराने के। तो आत्मा की शुद्धि के भी कुछ तरीके बताए गए हैं, उनमें से एक एकादशी का सच्चे मन से, सच्चे दिल से प्रभु की प्रार्थना में झुक जाना, समझ जाना, व्रत करना है। और जो लोग इस बात को समझते हैं वो समझते हैं। इसके बाद 17 तारीख की संक्रांति है, और मतलब कि सूर्य देव अपनी राशि बदलेंगे, तुला संक्रांति है, और 16 अक्टूबर की अमावस्या है। अमावस्या का जो मेन है वो राहु, जिसके राहु की दशा महादशा है और वो उतना शुभ फल नहीं देता, उसके लिए है। पूर्वजों के लिए हमें हर अमावस्या को पूर्वजों के प्रति जो है अपना सम्मान व्यक्त करना चाहिए, उनके प्रति ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो हम ही हैं, हम वो ही हैं। ये हमारा एक साइकिल है पूर्वजों का। जैसे कि एक आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ से दूसरा जो पेड़ बनता है वो वास्तव में उस पेड़ की ही शुरुआत है, जो था एक नई शुरुआत है उसी की। तो इसी तरह से हम जुड़े हुए हैं। तो ये था मेरी तरफ से मीन राशि के लिए, मीन लग्न के लिए अक्टूबर का राशिफल, मासिक फल। मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग देख पाएँ। लाइक कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, ट्विटर का। प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।